सो जल रूप है, तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं होती। वैसे ही सब जगत चिद रूप में भासित होता है, सो चैतन्य से भिन्न नहीं है। परंतु जब स्वभाव में स्थित होकर देखेंगे तब ऐसे दिखेगा, है ना। तब ये सारा जगत अपना रूप दिखेगा ना, जब हम अपने स्वभाव में बैठेंगे। और जो अज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो नाना प्रकार का जगत दिखेगा, जैसे पहले दिखता था, है ना। अज्ञान दृष्टि में बैठे थे ना, तब ये इस शरीर को मैंने अपना मान रखा था, तो फिर ये जगत में मेरा, ये संसार सारा वैसे का वैसे चलता था। हे राजन, जब इस प्रकार उस देवी ने मुझसे कहा तब मैं वहाँ से चला और आगे दूसरी सृष्टि में गया। उसके अंदर ब्रह्मांड देखे थे उसने, है ना। ये सारे इतने सारे ब्रह्मांड हैं, तो वो पूछ रहा था ये क्या है। वहाँ देखा कि सब पुरुष ही रहते हैं, कोई स्त्री नहीं है। अब जो उसने ब्रह्मांड देखे ना, वो देवी बता रही है उसको सारे भी कौन कौन से ब्रह्मांड हैं ये। हे राजन, जब इस प्रकार उस देवी ने मुझसे कहा तब मैं वहाँ से चला और आगे दूसरी सृष्टि में गया। वहाँ देखा कि सब पुरुष ही रहते हैं, स्त्री कोई नहीं है। पुरुष से पुरुष उत्पन्न होते हैं। उससे भी आगे और सृष्टि में गया तो वहाँ न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, न अग्नि, न दिन था, न रात्रि। जैसे चंद्रमा सूर्य और तारों का प्रकाश होता है, वैसे ही सब अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनको देख कर मैं आगे और सृष्टि में गया। वहाँ देखा कि आकाश ही से जीव उत्पन्न होकर आकाश ही में लीन होते हैं। हाँ, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। अब यहाँ पे तो दिन में सूरज है ना, हाँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, फिर भी सारा कुछ स्वप्न में हम देख पाते हैं सारा, है ना। अब देखो, अब ये सूरज है, उससे प्रकाशित हो रहा है। वहाँ पे ना सूरज है ना चंद्रमा है, कोई भी नहीं है, फिर भी वो प्रकाशित है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? फिर अपने स्वरूप का प्रकाश आ रहा है। जैसे हम कहते हैं उस प्रकाश तक पहुँचने के लिए हमें वस्तु की जरूरत पड़ती है, किसी साधन की जरूरत पड़ती है। अब जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं, खाली टोकरी हटानी है हमने वहाँ से, है ना। जैसे चिंतामणि का या हीरे का उदाहरण लेते हैं, टोकरी के नीचे ढक्का पड़ा है। अब उस टोकरी को हटाने के लिए बंद कमरे में अंधेरे में पड़ा है, एक मोमबत्ती चाहिए या लालटेन चाहिए, वहाँ तक लेकर जाएंगे। अब वहाँ तक पहुँचे, खाली टोकरी हटाई, टोकरी हटाने का पुरुषार्थ किया, उसके लिए साधन की जरूरत थी। अब टोकरी हटा दी, वो स्वयं प्रकाशित हीरा अपनी ही चमक से चमक रहा है, तब हमें बाहर से किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं है ना। अब ऐसे ही वो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य और तारों का प्रकाश होता है, वैसे ही सब अपने प्रकाश से प्रकाशित थे। उनको देखकर मैं आगे और सृष्टि में गया। वहाँ देखा कि आकाश ही से जीव उत्पन्न होकर आकाश ही में लीन होते हैं। इकट्ठे ही सब उपजते और इकट्ठे ही लीन हो जाते हैं। ना वहाँ मनुष्य है, न देवता है, न वेद है, न शास्त्र है, न जगत है। इनसे विलक्षण ही प्रकार है। आकाश ही से जीव उपजते हैं और आकाश ही में लीन हो जाते हैं। अब देखो, अब बैठे यहाँ पे हैं, शरीर से तो बैठे, मन में हम क्या क्या विचार लेके आ जाए। अब जिसके बारे में मन चल रहा होगा ना, उसकी आकृति हमारे सामने होगी। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि अब बैठे तो मैं घर पर हूँ, है ना। मैंने अपनी नानी की बात कर ली, नानी की बात की, उसका गुण स्वभाव आकार सारा मेरे सामने आ गया ना, वो सारा का सारा।
आकाश से आया, अच्छा इतने में कोई और आ गया, उसने अपनी बातें शुरू कर दी, फिर वो वाला आकार जो मेरे सामने आया हुआ था कहाँ गया? आकाश में ही लय हो गया। आकाश से ही आया, आकाश ही में लय हो गया। हे राजन, इस प्रकार मैंने कई सृष्टियाँ देखी हैं जो मुझको स्मरण आती हैं। आगे और सृष्टि में गया तो वहाँ देखा कि सब जीव एक समान है, ना किसी को रोग है, ना किसी को दुख है। सब एक से गंगा के तीर पर बैठे हैं। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा है, वह भी सुनो। एक सृष्टि में मैं गया तो वहाँ क्षीर समुद्र मंदरांचल से मथा जाता था। एक और विष्णु भगवान और देवता थे। मंदराचल पर्वत रत्नों से जड़ा हुआ था। शेष नाग रस्सी की न्यायी लिपटा हुआ था। मथने के लिए दूसरी ओर दैत्य लगे थे। बड़ा शब्द होता था। यह कौतुक देखकर मैं आगे गया तो एक और सृष्टि देखी। अब ये सारी सृष्टियाँ कहाँ हैं? हमारे अंदर है ना। जब हमारी एक वृत्ति देवता वाली चल पड़ती है और एक राक्षस वृत्ति चल पड़ती है, ठीक है, अब दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। अब उसमें जो बुद्धि हमारे निष्कर्ष लेगी, है ना, तो वो पलड़ा हमारा भारी हो जाएगा। जहाँ मन हमारा जाएगा, बुद्धि भी उसके पीछे जाएगी। अब ये दोनों में द्वंद्व हुआ। अब द्वंद्व में वही जीतेगा जिसका मन ज़्यादा साइड लेगा, वही जीत, तो वहाँ पे होगी जीत। अब कहते हैं ऐसे एक और आगे सृष्टि देखी जहाँ मनुष्य आकाश में उड़ते फिरते थे और देवता मनुष्य की न्यायी पृथ्वी पर विचरते और वेद शास्त्र जानते थे। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा, वह भी सुनो। एक सृष्टि में मैं जा निकला तो वहाँ मंदराचल पर्वत पर कल्प वृक्ष का मन था और उसमें मदनिका नाम की एक अप्सरा रहती थी। वहाँ जाकर मैं सो रहा था तो ज्यों ही रात्रि का समय आया, वह अप्सरा मेरे कंठ में आ लगी। मैंने जागकर उसको देखा और कहा कि हे सुंदरी, तूने मुझको किस निमित्त जगाया? मैं तो सुख से सो रहा था। उस अप्सरा ने कहा कि हे राजन, मैंने इसलिए तुमको जगाया है कि चंद्रमा उदय हुआ है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर बहेगी और नदी की न्यायी प्रवाह चलेगा। ऐसा ना हो कि उसमें तू बह जाए। हे दशरथ, इस प्रकार उसने कहा ही था कि नदी का प्रवाह चलने लगा। तब वह अप्सरा उस प्रवाह को देखकर मुझे आकाश को ले उड़ी और पर्वत के ऊपर जहाँ गंगा का प्रवाह चलता था उसके तट पर मुझको बिठा दिया। 7 वर्ष पर्यंत वहाँ रहकर मैं फिर एक और ब्रह्मांड में गया। वहाँ देखा, वहाँ तारा, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य कुछ भी न था। उसको देखकर मैं आगे गया। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे। हे राजन, ऐसा देश व ऐसी पृथ्वी, नदी और पहाड़ कोई ना होगा जिसको मैंने ना देखा होगा। अब उसका ही तो संकल्प था, है ना, मैं सारा संसार को देखूं, सारी माया को देखूं, कहाँ कहाँ भटका। अब सारे संसार में 84 लाख योनियाँ आ गई। अब 84 लाख योनियों को भुगत भुगत के आ रहा है ये बंदा। ऐसी चेष्टा कोई ना होगी जो मैंने ना की हो। कई शरीरों के सुख मैंने भोगे हैं, कितनों के दुख भोगे हैं।
वन, कंदरा और गुप्त स्थानों में फिरकर सब देखा, परंतु अग्नि देवता के वर को पाकर फिरता फिरता मैं थक गया तो भी आगे ही चला गया। उसका खुद की इच्छा थी ना, थक रहा है फिर भी इच्छा नहीं खत्म हो रही उसकी। अनेक अविद्याकृत ब्रह्मांड भी देखे, परंतु अब उनका अंत यह पाया है कि यह जगत भ्रम मात्र है। अब पाया है वो कि यह जगत भ्रम मात्र है। मैंने शास्त्रों में सुना है कि यह जगत है नहीं तो भी दुख देता है। इन्हें दुख सहन करने के बाद वो निष्कर्ष निकालता पे कि ये जगत है कहना, ठीक है। तो सियाना तो वही कि धी को आखू ते नू समझ मने, है ना। गुरुदेव अब हमें बोल रहे हैं कि जगत है नहीं, हम समझ जाएं, या हम कहें कि पहले मैं देख के आऊँगी, है ना, बाद में मैं ये समझूंगी। अब फिर तो हम मूर्ख है ना। अब इसके राजा वपिश्चित वाला हाल होगा हमारा भी फिर। मैंने शास्त्रों में सुना है कि यह जगत है नहीं तो भी दुख देता है। जैसा बालक को अपनी परछाई में बेताल दिखता है, वैसे ही यह जगत अविचार से दिखता और विचार से निवृत्त हो जाता है। एक आश्चर्य और सुनो। अब देखो जगत है नहीं ना, जब विचार करते हैं खत्म हो जाता है, अविचार से सामने आ जाता है, तो इसका मतलब झूठ है। अगर सत्य होता तो विचार करने पर भी जाता ना, वैसे का वैसे ही रहता। अब एक आश्चर्य और सुनो। एक ब्रह्मांड में मैं गया तो वहाँ महाआकाश था। उस महाआकाश से गिरकर मैं पृथ्वी पर आ पड़ा और वहाँ सो गया। तब मैं महागाढ़ सुषुप्ति रूप हो गया। सब जगत मुझे भूल गया। सुषुप्ति में कुछ याद रहता है नहीं ना, सारा भूल जाती है। जब वह गाढ़ सुषुप्ति क्षीण हुई तब एक स्वप्न देखा। उसमें तुम्हारा यह जगत मुझको दिख पड़ा। उसमें मुझको पहाड़, कंदरा, देश और बहुत से गुप्त प्रगट स्थान दिखे, जहाँ केवल सिद्धों की गति थी। वहाँ भी मैं गया, और जहाँ सिद्धों की भी गति ना थी वहाँ भी मैं गया, क्योंकि उसने वरदान लिया था ना अग्नि देवता से, सारा देखूँ मैं। इस प्रकार मैंने अनेक जगत देखे, परंतु आश्चर्य है कि स्वप्न की सृष्टि प्रत्यक्ष जागृत की तरह दिखती थी, और स्वप्न के और जागृत में बड़े दिखते थे। अब आश्चर्य क्या कह रहा है कि जो स्वप्न की सृष्टि थी जागृत की तरह दिखती थी, और जो जागृत वाले थे वो वैसे पड़े हुए दिख रहे थे। इससे सब जगत भ्रम मात्र है। अब देखो हमारा खुद का ही उदाहरण है ना, ये स्वप्न हमें कैसे जागृत की तरह लगता है, और जागृत वो सोया पड़ा होता है, उसको नहीं पता होता कि मैं इस टाइम स्वप्न देख रहा हूँ। और असत्य ही सत्य होकर दिखाई देता है ना। स्वप्न असत्य है ना, कैसे सत्य होकर हमें दिख रहा होता है। इस प्रकार देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूँ। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण वपिश्चित कथा वर्णा नाम 223 सर्गा समाप्त। वपिश्चित बोले, हे राजन, एक सृष्टि और भी मैंने देखी है जो इसी महाआकाश में है, अर्थात इस महाआकाश से भिन्न नहीं, जहाँ तुम्हारी भी गति नहीं। जैसे स्वप्न सृष्टि कोई जागृत में देखा चाहे तो नहीं दिखती। अब क्या कह रही हैं, एक सृष्टि महाआकाश के अंदर मैंने देखी है जो महाआकाश से भिन्न तो नहीं है,
पर वहाँ पर गति किसी की नहीं हो सकती, है तो यहीं पर ही, महाकाश के अंदर ही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि कोई जागृत में देखना चाहे तो कैसे दिखेगी। अब मैं कहूँ कि मेरे को जो रात को या 2 दिन बाद कोई स्वप्न आने वाला है, वो मेरे को अभी दिख जाए, दिखेगा? वो नहीं दिख सकता ना अब मेरे को, वो तो स्वप्न में ही दिखेगा, है ना, जागृत में तो दिख नहीं सकता। वैसे ही वह सृष्टि है। हे राजन, पृथ्वी का एक स्थान मेरे देखते ही देखते परछाई की न्यायी फिरने लगा। फिर उस आकाश में वही पहाड़ की न्यायी दिखने लगा, यहाँ तक कि मनुष्यों के शरीर और 10 दिशाओं को उसने ढक लिया और आकाश से भी बड़ा दिखने लगा। इससे आकाश में भी ना समाता था, उसमें सूर्य और चंद्रमा को भी मेरे देखते ही देखते ढक लिया। फिर भूकंप सा आ गया, मानो प्रलय काल ही आ गया है। तब मैंने अपने इष्ट अग्नि देवता की ओर देखकर प्रार्थना की कि हे भगवान, तुम मेरी जन्म जन्म रक्षा करते आए हो, इससे अब भी रक्षा करो, मैं नष्ट होता हूँ। तब अग्नि ने कहा, तू मत डर। फिर मैंने जब अग्नि में प्रवेश किया तब अग्नि ने कहा कि मेरे वाहन पर सवार होकर मेरे स्थान को चल। फिर अग्निदेव मुझको अपने वाहन तोते पर चढ़ाकर आकाश मार्ग से तुरंत ले उड़े। जब हम उड़े तब पीछे से वह शव पृथ्वी पर गिरा, है ना, जो जिसकी उसने परछाई देखी थी। उसके गिरने से समेरु जैसे पर्वत भी पाताल को चले गए। वह महाशरीर सैकड़ों समेरु के समान गिरा। मंदरांचल, मलयाचल, अस्तांचल आदि जो बड़े बड़े पर्वत थे वे भी नीचे को धंस गए, पृथ्वी में खड्डे पड़ गए। उसके शरीर के नीचे जो वृक्ष, मनुष्य, दैत्य, स्थावर, जंगम आए वे सब नष्ट हो गए। बड़ा उपद्रव उदय हुआ, निदान उसके शरीर से सब दिशा पूर्ण हो गई। उसके अंग ब्रह्मांड के भी बाहर निकल गए। हे राजन दशरथ, इस प्रकार भयानक दशा देख कर मैं अपने इष्ट देव अग्नि से बोला कि हे देव, यह उपद्रव क्यों हुआ? यह सब क्या है और ऐसा शरीर क्यों पड़ा है? आगे तो कोई भी ऐसा शरीर नहीं देखा, ना मैंने सुना है। अग्नि ने कहा, तू अभी चुप रह, यह सब वृत्तांत मैं तुझसे कहूँगा, पर प्रथम इसको शांत होने दे। इस प्रकार अग्नि कहते ही थे कि देवता, विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि जितने स्वर्गवासी थे वे सब आकर स्थित हुए और विचार करने लगे कि यह उपद्रव प्रलय काल के विनाश ही हुआ है, प्रलय काल के बिना ही हुआ है। अब यानी प्रलय काल का नहीं था, अभी टाइम नहीं था, पर बिना प्रलय काल के पहले हो गया है। इसका नाश करने को देवी जी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, यूं विचार करके वे देवी की स्तुति करने लगे कि हे देवी शववाहिनी चंडिके, हम तेरी शरण आए हैं, इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण महाशव वृत्तांत वर्णा नाम 224 सर्गा समाप्त। अब विपिश्चित बोले, अब उनको ना उथल पुथल हो रही है, वो जो भयानक शरीर गिरा था वो क्या था
और देवी जो बुलाई वो कौन थी? वशिष्ठ बोले, हे दशरथ, उन देवताओं ने स्तुति करके शव की ओर जो देखा तो क्या देखते हैं कि सातों द्वीप उसके उदर में समा गए हैं। अब ये अपनी बात चल रही है सारी, ये अपने अंदर का दिखा रहे हैं। अब जो देखा तो क्या देखते हैं कि सातों द्वीप उसके उदर में समा गए हैं। भुजाओं से समेरु आदिक पर्वत ढक गए हैं। उसके दूसरे अंग ब्रह्मांड को भी लांघ गए हैं, साथ ही पाताल को भी गए हैं। निदान उनकी मर्यादा कहीं पाई नहीं जाती थी। अब जो बेताल था ना, कलयुग की परछाई है। अब देखो कलयुग, वैसे तो देखा जाए कलयुग का को वर भी है, वरदान भी है। क्या वरदान है कलयुग को? कि इसमें हम जो थोड़ा सा भी जप तप करते हैं ना, और जो सतयुग में जो करते थे वो हजारों बरस करते थे, अपना 1 घंटा बराबर है। और इस कलयुग को शाप भी है कि माया बैठने नहीं देगी, और अगर जो बैठ जाता है वो तर जाता है। खाली 1 घंटा, और वहाँ पे हजारों, सतयुग के हजारों युग के बराबर हमारा 1 घंटा हो जाता है। ये देखो, ये वरदान है। कलयुग में हम बहुत जल्दी अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, पर माया कहती है मैं बैठने नहीं दूंगी। होता है ऐसे, जब आसन पे बैठो कितने काम याद दिलवा देती है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब उन कामों से वृत्ति हटा दो, कोई ना, मैं बाद में, और जिन्हें याद करवाने ना सारे बाद में ऐसे ही बोलते, जब वो थक जाती है फिर नहीं याद दिलवाती। ये अपनी दृढ़ता हो, अपनी दृढ़ता पे टिक कर बैठ जाए ना आसन पे, फिर कहेगी मैं तेरे दिमाग में कुछ और ला दूंगी, ले आती है। ठीक है, तो ला दे, मैं उसको भी पार करूंगी, है ना। उसको हम जब देखने वाले बन जाते हैं, थक कर भाग जाती है वो माया। फिर अपना काम, चाहे भले देखो जो नए साधक होते हैं ना, उनका पहले इतनी जल्दी मन नहीं लगता। पहले वो माया अपने कब्जे में करना चाहती है, ये तो मेरे शिकंजे से निकल जाएगा। तो वहाँ पर अगर दृढ़ होकर, अडिग होकर बैठे रहें आसन पे, ना उठें, फिर अपनी माला करके ही उठें, फिर माया हमारा साथ भाग जाती है, पीछे नहीं पड़ी रहती फिर हमारे। अब ये वही बात कह रही हैं, हम बैठे रहो। नियम लिए ना मैंने, 10 माला करनी है या 11 माला करनी है, मैं करके उठूँगी, पहले नहीं उठना। मन भले ना लगे, है ना, तो भी बैठना है वहाँ पे। अब जैसे इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पे जाते हैं या चाहे वैसे भी नौकरी पे जाते हैं, चाहे भले उनका मन नहीं लगता, हाजिरी लग जाती है उनकी, उस दिन की उनको इनकम मिल जाती है, पे मिल जाती है, ऐसे हमारी हाजिरी लग जाती है। भले हमारा मन नहीं लग रहा, फिर भी हमारी हाजिरी लग गई उसके दरबार में, हमारी भी तो कमाई हो गई। अब जब उनको नश्वर कमाई मिल सकती है, तो शाश्वत कमाई हमें नहीं मिलेगी? हमें भी मिलेगी। पर उठना नहीं है आसन से, बैठे रहे। तभी तो कहती हूँ माया बैठने नहीं देती, सारा कुछ ला के रख देगी अपने सामने, पर अपनी दृढ़ता रहे कि नहीं, मैं 10 माला करके ही उठूँगी, पहले नहीं उठने वाली मैं। भले तो ला, जिसको मर्जी लेकर आ। अब यही बात कह रही हैं कि जैसे वो गिरा तो उसकी भुजाओं से सुमेरु पर्वत ढक गए, उसके दूसरे अंग ब्रह्मांड को भी लांघ गए, साथ ही पाताल को भी गए। निदान उनकी मर्यादा कहीं नहीं पाई जाती थी। एक ही अंग से पृथ्वी छिप गई। यह देखकर विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि संपूर्ण नभचर स्तुति करने लगे। हे अम्बे चंडिके, अपने गण को साथ लेकर इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो।
हम तेरी शरण आए हैं। हे राजन, जब इस प्रकार स्तुति करके देवता आराधना करने लगे, तब चंडिका आकाश मार्ग से यक्ष, बेताल, भैरव आदि अपने गणों को लेकर आई, और जैसे मेघ सब दिशाओं को ढक लेता है, वैसे ही सब ओर से उनके गणों ने आकर आकाश को ढक लिया। चंडिका ऐसे तेजस्वी रूप को रखे हुए चली आती थी, मानो अग्नि की नदी चली आती हो। उनके लाल नेत्र, सिर पर पके केश और श्वेत दांत थे। वह बड़े शस्त्र धारण किए थी, कई कोटि योजन तक उनका विस्तार था। वह सब दिशा और आकाश अपने शरीर से आच्छादित किए, कंठ में मुंडों की माला पहने मुर्दे वाहन पर आरूढ़ थी। परमात्म पद में उनकी स्थिति थी, मुर्दे वाहन पर आरूढ़ थी, है ना। ये मुर्दे वाहन पर आरूढ़ अपनी वो चंडिका बैठी है अंदर, है ना। एक बार प्रार्थना तो करें उससे, है ना। नहीं तो जब मन नहीं लगता ना, तब हम कहते हैं गुरुदेव अपने घर की सफाई आप ही कर जाओ। ये अंतःकरण रूपी आपका घर है, इसमें पांचों के पांचों शत्रु आए बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मैं नहीं कर सकती आपके घर की सफाई, आप आकर खुद कर जाओ। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ना, मिनट नहीं लगता, तब 1 सेकंड नहीं लगता। उसी टाइम गुरुदेव देखो अपने में वृत्ति को जोड़ देती हैं। उसी टाइम ध्यान करना, कभी किया होगा ऐसे, है ना, अनुभव होगा, हम सबका ही अनुभव है ये। ऐसी जब प्रार्थना करते हैं, कहाँ बैठे थे, कहाँ से उन्होंने मेरी ये प्रार्थना सुन ली, अंदर बैठे थे ना। तो वो देखो इस ये शव ही तो है, शव को ही तो लेकर हम घूम रहे हैं साथ में। मुर्दे वाहन पर आरूढ़ थी, परमात्म पद में उनकी स्थिति थी। वह ऐसी महाप्रकाशमान थी, मानो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि के प्रकाश को भी लज्जित कर रही थी। वह हाथों में खड्ग, मूसल, ध्वजा, उखल आदि नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए आकाश में तारागण की न्यायी गर्जती हुई गणों सहित इस प्रकार चली आती थी, मानो समुद्र से निकली साक्षात वड़वा अग्नि चली आती हो। अब देखो ये देवी आ रही है ना। अब ये चंडिका देवी कोई और नहीं है, ये हमारा अपना ही स्वरूप है ना। शव पर आरूढ़ होकर, और जो वो परछाई गिरी थी वो थी ये जो कलयुग की परछाई है ना। ये वही उसकी परछाई गिरी है, और उसने देखो सभी को ढक लिया। अब उसके लिए हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं आके निकालो, यहाँ से बाहर निकालो, अपने स्वरूप में दृढ़ता करवाओ। प्रार्थना में ना बहुत बल होता है, और जब प्रार्थना करते हैं तो श्रद्धा सहित प्रार्थना करें। पहले श्रद्धा माता का भी आह्वान कर लेना चाहिए। जब अपने आसन पर बैठते हैं तो श्रद्धा माता का आह्वान करते हैं ना, तो हमारी पुकार जल्दी पहुंचा देती है श्रद्धा माता गुरुदेव के पास। फिर डायरेक्ट टेलीपैथी चलती है हमारी। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। आज